Hello, children. Welcome to English class. Hope all your worksheets went on really well. So, today we'll be starting with a new chapter, which is chapter number 6 on page number 55 in your Gulmohar book. And the name of the chapter is Saving the Sparrow. So, kids, this chapter is about a boy named Hiralal who lives in a village and how he saves a sparrow. Okay, so please open page number 55. And kids, can I ask you what is a sparrow? Have you all seen a sparrow? Sparrows are little brown birds. Okay, they are light brown in color and they are kind of tiny. Okay, small birds, छोटे छोटे birds होते हैं ये sparrow. These sparrows बहुत पहले बहुत कॉमन था, सबके घर में दिखाई देता था, वो बहुत कॉमन था, पर आजकल थोड़ा कम दिखाई देता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर स्पैरोज आर लिटिल ब्राउन बर्ड्स. Okay, so let's begin with the reading. Hope you all are on page number 55. Okay, so we will start with the first line. Hiralal looked at the power line that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often, Hiralal thought he would follow the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. So Hiralal is a village boy. तो एक दिन उसने ऊपर ऐसे देखा तो उसको उसके विलेज के पावर लाइन दिखाई दिया. सो व्हाट इज अ पावर लाइन? पावर लाइन इज द इलेक्ट्रिक वायर विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आप भी देख सकते हो, आपके घर के आसपास होगा इलेक्ट्रिक पोल्स, होगा उसके अटैच्ड वायर्स होगा, उसको हम पावर लाइन बोलते हैं. ओके, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी इसी लाइन से मिलता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज पावर लाइन्स. और हीरालाल के पापा ने उसको बोला था कि ये पावर लाइन के थ्रू उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आता है. ओके, हीरालाल के पापा ने उसको ऐसे बताया था. और हीरालाल हमेशा इमेजिन करता था कि वो ये वायर को ऐसे वायर को फॉलो करके कितने जगह और कितने लोगों से मिल सकता है. ओके, दैट इज व्हाट हीरालाल इमेजिन. सो किड्स, आई वांट यू टू सी दिस वर्ड ऑफन. OFTEN, ऑफन. इस वर्ड में टी साइलेंट है, सो आप इसको ऑफ्टन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ऑफन. ओके, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ऑफन. ऑफन मीन्स हमेशा. ओके, ऑफन मीन्स बार बार या हमेशा. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉट. ब्रॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग. ओके, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है brought. Okay, and there is another word here which is thought. THOUGHT. So what is the word thought? Thought means sochna, and this is the past tense of think. Okay, think का past tense होता है thought, bring का past tense होता है brought. Okay, okay students, let's move on to the next paragraph. Most evenings, sparrows came to rest on the power line. They looked beautiful, like little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them so he could fly to strange lands. So क्या होता था, शाम को कभी कभार स्पैरोज, द लिटिल ब्राउन बर्ड्स, यूज टू कम एंड सिट ऑन द पावर लाइन. जो पावर लाइन होता है उसके ऊपर आके बैठ जाता था, और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता था. कैसे दिखता था? लाइक ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस. नेकलेस में जैसे बीड्स होता है ना, वैसे स्ट्रिंग के ऊपर, ये पावर लाइन के ऊपर बर्ड्स बैठ जाता था और बहुत ब्यूटीफुल दिखता था. ओके, एंड कभी कभार हीरालाल ऐसे सोचता था कि वो भी एक बर्ड होता तो वो फ्लाई करके कितने सारे जगह देख सकता है. ओके, स्ट्रेंज लैंड्स. स्ट्रेंज मीन्स अजीब. ओके, स्ट्रेंज मीन्स अजीब. Okay, let's move to the next paragraph. One morning, as Hiralal was cycling to school, he heard the loud twittering of sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line.
It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. But he did not know how he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. सो वॉट हैपन, एक दिन सुबह जब हीरालाल स्कूल जा रहा था साइकिल करके, उसको स्पैरोस की आवाज़ सुनाई दिया. ओके, ट्विटरिंग. ट्विटरिंग मीन्स द लाउड नॉइज ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड एज ट्विटरिंग. ट्विटरिंग मीन्स साउंड ऑफ बर्ड्स. तो ये स्पैरोस की आवाज़ उसको सुनाई दिया और उसने ऊपर देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि एक स्पैरो वहाँ पर उस लाइन पे फंस गया था. ओके, वो पावर लाइन पे फंस गया था एंड वो ऐसे हैंग कर रहा था, उसके सिर नीचे था. ओके, हेड डाउन. द स्पैरोज हेड वॉज डाउन एंड इट वॉज हैंगिंग ऑन द पावर लाइन and it was trying to free itself by flapping its wings. Desperately flapping its wings. Flapping मतलब ऐसे हिलाना, wings को ऐसे हिलाना, उसको बोलते हैं flapping. Okay, so the sparrow was trying its best by flapping its wings to free itself. एंड हीरालाल ने ऐसे सोचा, पर वो कैसे मदद कर सकता है. फर्स्ट थिंग इज उसको स्कूल के लिए देर हो रहा है एंड वो लाइन जो है वो इतना ऊपर है, तो वो कैसे मदद करेगा. ऐसे सोच के हीरालाल स्कूल के लिए निकल गया एंड वो सोचा भी कि कोई ना कोई तो इस बर्ड का हेल्प कर देंगे. ऐसे सोच के वो स्कूल के लिए निकल गया. सो किड्स प्लीज लुक एट दिस वर्ड हियर, RODE. RODE क्या होता है? हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल. ये हमारा जो रोड होता है ना, सड़क होता है ना, ये नहीं है. उसका स्पेलिंग है ROAD, रोड. ये है RODE. सो रोड मीन्स राइड है ना, साइकिल राइड करना, RIDE. राइड का पास्ट टेंस है ये. द वर्ड राइड मीन्स साइकिल चलाना या बाइक राइड करना, साइकिल राइड करना. ओके, उसका पास्ट टेंस होता है रोड. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद ROAD. वो हमारा सड़क होता है. रोड मीन्स सड़क, ये रोड है, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड राइड. ओके, okay, let's move to the next paragraph. This paragraph. When he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped. Its wings were spread, but they were not moving. सो जब हीरालाल स्कूल ख़त्म करके शाम को जब वो वापस आ रहा था साइकिल करके, तब उसने फिर से देखा पावर लाइन पे वो स्पैरो वहीं पर फंसा था. ट्रैप्ड मीन्स फंसना. ओके, ट्रैप्ड मीन्स TRAPPED. ट्रैप्ड मीन्स फंसना. वो स्पैरो को किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, वो वहीं पर अटका था. पर इस बार उसने नोटिस किया कि उसका विंग्स हिल नहीं रहा था. सुबह है ना, जब उसने देखा तो स्पैरो उसके विंग्स ऐसे हिला के अपने आप फ्री होने के लिए कोशिश कर रहा था, पर मे बी वो स्पैरो थक गया होगा कि अभी उसने स्टॉप कर दिया विंग्स हिलाना. ओके, सो दिस इज व्हाट हीरालाल सॉ व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. सो व्हाट डिड ही डू? हीरालाल ने क्या किया? Hiralal began to worry. What if it died? He noticed that the other sparrows were flying around the trapped bird trying to help. हीरालाल को वरी होने लग गया. ही वॉज थिंकिंग, क्या अगर ये बर्ड मर जाएगा तो? और उसने ये भी देखा कि बाकी जो बर्ड्स था, जो ये बर्ड का फ्रेंड्स थे, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे इस बर्ड को. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ. Hiralal ran into his house. Ma, help me. Pa, quick, come quickly. His parents rushed to his side. What happened? They asked, worried. He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. तो हीरालाल ने क्या किया? हीरालाल उसके घर के अंदर भागा और बुलाया, मम्मा मम्मा, माँ मुझे मदद करो, और पापा जल्दी आ जाओ. ऐसे करके हीरालाल ने बुलाया और उसके पापा मम्मी दोनों भाग के आए उसके पास और पूछा कि क्या हो गया. तो हीरालाल ने ये सब बता के ऐसे बोला कि प्लीज़ आप इस स्पैरो को कैसे भी बचा लो. ओके, उसने बहुत प्लीड किया. प्लीड मतलब बहुत हेल्प मांगा अपने पापा मम्मी से, प्लीज़ इस स्पैरो को रेस्क्यू करो. ओके, सो किड्स, ऑल दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको रीड करना है. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ जनरल मीनिंग अबाउट इट. ओके,
द एग्जैक्ट मीनिंग आपको रीड करना है एंड इन द असाइनमेंट ऑल्सो इट विल बी देयर. So let's move on to the next page, page number 56. Please turn to page number 56. Let's turn to page number 56. Okay. But the power line is very high, his father pointed out. How are we going to reach it? His mother pursed her lips and said, It's too dangerous. I will not let either of you go near the wire. So अभी जब हीरालाल ने हेल्प मांगा, मदद मांगा अपने पापा मम्मी से, उसके पापा ने बोला बेटा बट ये जो वायर है ना पावर लाइन ये बहुत ऊंचा है, हम कैसे पहुंचेंगे? ऐसे पूछा पापा ने. और मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने बोला इट्स टू डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है, मैं आप दोनों को वो वायर के पास जाने नहीं दूंगी. ऐसे किसने बोला? मम्मी ने बोला. मम्मी ने क्या बोला? इट इज़ टू डेंजरस, मैं आप दोनों को उस वायर के पास जाने नहीं दूंगी. और मम्मी ने कैसे बोला? शी पर्स्ड हर लिप्स. पर्स्ड हर लिप्स के मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है कि मम्मी ने अपने लिप्स को ऐसे राउंड शेप में कर दिया. मोस्टली जब लोग कुछ डिसएग्री करते हैं, मना करते हैं, तो ऐसे लिप्स करते हैं. पर्स द लिप्स मीन्स लिप्स को राउंड शेप करना और मना करना. ओके, टू डिसएग्री. गॉट इट? फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द next para. Hiralal was sobbing. His parents tried to comfort him, but there seemed to be little they could do. Sobbing का मतलब क्या है? रोना, बहुत जोर से रोना, उसको sobbing बोलते हैं. Sobbing means to cry. His parents tried to comfort him. उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे थे और बोल रहे थे कि मत रो. ओके, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग. वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है एंड ये वायर्स बहुत ऊंचा भी है और डेंजरस भी है. सो हीरालाल के पापा मम्मी हेल्पलेस थे. ओके, द नेक्स्ट पैरा. हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट, but slowly an idea began to take shape in his head. Okay, so we will be reading till here. हीरालाल को पता था कि वो बर्ड ज़्यादा देर तक वो वहाँ पर ज़िंदा नहीं रहेगा. ओके, बर्ड को भी खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, अदरवाइज द बर्ड्स विल डाई, राइट? सो द बर्ड स्टक देयर एंड हीरालाल को पता था कि वो बर्ड बहुत जल्दी मर जाएगा, उसके पहले उसको कैसे भी वहाँ से निकालना है. ऐसे ही सोच रहा था हीरालाल एंड उसको एक आइडिया आया. ओके, वी विल सी व्हाट द आइडिया इज इन द नेक्स्ट क्लास. सो किड्स प्लीज रीड द चैप्टर टिल हियर. An idea began to shape in his head and the new words. Okay, and the question answers. I'm sending you an assignment. Please do that very nicely and neatly and send it to me. Okay, thank you so much for your time. I'll see you in the next class.